जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी जो है वो BOB वर्ल्ड की ऐप यूज नहीं कर पा रहे हो और आपको ऑनलाइन जो है वो FD करनी है, तो आप कैसे जो है वो BOB की वेबसाइट पे जाके जो है वो FD कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे गूगल जो है वो ओपन कर लिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा BOB बैंकिंग। तो जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें पहली वेबसाइट जो है यहाँ पे शो हो रही है, वो BOB की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे BOB की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। सिंपली हम नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिटेल यूजर। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे जो है वो लॉगिन करने का बोलेगा। अब सिंपली हम यहाँ पे अपना यूजर ID डाल के जो है वो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। सो लॉगिन करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे यूजर ID जो है वो इंसर्ट कर देंगे। यूजर ID डालने के बाद सिंपली आपको नीचे यहाँ पे लॉगिन बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पूछ रहा है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो दर्ज कर देना है। याद रहे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो पहले 91 प्रीफिक्स लगा के जो है वो डायल करना होगा। जैसे कि आपको पहला 91 लगाना है, इसके बाद आपको अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे दर्ज करना है। मतलब टोटल आपको यहाँ पे 12 अंक जो है वो दर्ज करने होंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। वो सिंपली OTP जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो दर्ज कर देना है। OTP डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी आपको पूछ रहा है साइन ऑन पासवर्ड। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना साइन ऑन पासवर्ड जो है वो इंसर्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चर दिया गया है, ये सेम कैप्चर आपको यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर देना है। कैप्चर डालने के बाद सिंपली आपको नीचे यहाँ पे लॉगिन बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है वेलकम गुड इवनिंग। यहाँ पे आपको अपना नाम जो है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे जो है वो हमारी FD करनी है। तो FD करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इन्वेस्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। हमें सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट और यहाँ पे 3 यहाँ पे जो है वो आपको स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको ये डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेबिट अकाउंट, तो आपके कौन से अकाउंट में से आपका FD का अमाउंट जो है वो कटना चाहिए। तो सिंपली मैं अभी अपना अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो सिंपली मुझे जैसे मैं अकाउंट नंबर सिलेक्ट करूंगा तो नीचे मुझे अपना अवेलेबल बैलेंस कितना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे जो है वो मुझे स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्कीम जो है वो दी गई है। अब इनमें से मेरे को जो भी स्कीम जो है वो जिसके अंतर्गत मेरे को FD करनी है वो सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। सिंपली मैं जो है वो अभी 360 दिन की FD जो है वो करने वाला हूँ, जिसे हम BOB 360 स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे शॉर्ट डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद जो लेटेस्ट इंटरेस्ट अगर आपको जानना हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके जो है वो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो जान सकते हो। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो। तो सिंपली मैं जो अभी स्कीम करने वाला हूँ वो BOB 360 स्कीम के अंतर्गत मैं आपको FD करके जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है, वो भी 360 दिन की FD के ऊपर। अब सिंपली हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिपॉजिट अमाउंट। तो आपको कितने अमाउंट की FD करनी है वो आपको यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर देना है। तो मुझे अभी 1 लाख रुपए की FD करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 1 लाख जो है वो इंसर्ट कर दूंगा। इसके बाद आपको कितने समय की FD करनी है वो आपको यहाँ पे जो है वो दर्ज कर देना है। यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डेज सिलेक्ट करने हैं। अब सिंपली मुझे जो है वो 360 दिन की FD करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 360 जो है वो लिख दूंगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रांच, तो आपका ब्रांच का नाम जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद नॉमिनी डिटेल रिक्वायर, तो अगर आपको अपनी FD में नॉमिनी डिटेल ऐड करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पे
यस पे टिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जो भी नॉमिनी है वो आपका नॉमिनी यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और यही एफडी का नॉमिनी जो है वो इसे असाइन जो है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑटो रिन्यूअल। तो अगर आपको अपनी एफडी ऑटो रिन्यू करनी है तो आप यहाँ पे यस पे टिक कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे अपनी एफडी ऑटो रिन्यू नहीं करनी है तो सिंपली मैं यहाँ पे नो पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सिंपली हम नीचे यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा अभी सेकंड स्टेज जो है वो आ चुका है। यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट प्रेफरेंस जो है वो शो हो रहा है, जहाँ मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर शो हो रहा है, जहाँ से मेरे अमाउंट जो है वो कटने वाला है और कितने अमाउंट की मैं एफडी कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मुझे मेरा ब्रांच का नाम, यहाँ पे नॉमिनी यस किया हुआ है मैंने, यहाँ पे मेरी मैच्योरिटी डेट जो है मुझे शो हो रही है और मुझे कितना अभी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे 360 दिन की मैं एफडी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मुझे मिल रहा है, वो भी 1 साल की कम की एफडी पे। अब सिंपली मैंने यहाँ पे एफडी जो है वो सिलेक्ट की है शॉर्ट डिपॉजिट और यहाँ पे मेरा पान कार्ड नंबर सभी डिटेल मुझे यहाँ पे जो है वो एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे नॉमिनी डिटेल जो है वो आपको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेनी है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे कंफर्मेशन डिटेल में यहाँ पे आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो इंसर्ट कर देना है। तो जैसे हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंसर्ट करेंगे इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली और ये जो है वो आपका रेफरेंस नंबर जो है वो आपको असाइन कर दिया गया है। मतलब आपकी एफडी जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो कर दी गई है और ये आपका रेफरेंस नंबर है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ये रेफरेंस नंबर जो है वो ब्रांच में जाके जो है वो आप टच जो है वो कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे अपनी एफडी की फुल डिटेल जो है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है नोट प्लीज रीलॉग इन आफ्टर 10 मिनट टू सी द अपडेटेड स्टेटस ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको 10 मिनट के बाद जो है वो अपना एक बार अकाउंट में लॉगिन करके जो है वो चेक कर लेना है। अब इन केस अगर आपको इसकी प्रिंट आउट भी निकालनी है तो सिंपली प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट, तो सिंपली आपको इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो फाइल है ये आप ऐसा PDF भी जो है वो सेव कर सकते हो। तो सिंपली मैं जो है वो यहाँ पे PDF जो है वो सेव कर लूँगा। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हमारी PDF फाइल जो है वो हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है वो आप बेहद आसानी से जो है वो अपने घर बैठे जो है वो POB नेट बैंकिंग से जो है वो आप FD जो है वो कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।